ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड जाके न्यूज के इस बुलेटिन में चले जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों को शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। चक्रवाती तूफान फेंगल शनिवार देर शाम तमिलनाडु तट को क्रॉस करने जा रहा है। उस समय इसके हवा की गति 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक की होगी। साइक्लोन का प्रभाव काफी ज्यादा होने के कारण इसके बाहरी बादल का असर झारखंड में रहेगा। खासकर झारखंड के दक्षिणी क्षेत्र में इस बादल का घनत्व बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जिस कारण से दक्षिण झारखंड के दक्षिणी क्षेत्र में हल्के बारिश की संभावना है। दक्षिणी भाग से सटे मध्य भाग में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। शेष झारखंड में बादल के आने के कारण दिन का तापमान गिरता हुआ एवं रात का न्यूनतम तापमान बढ़ता हुआ दिखेगा। इस सिस्टम का असर आने वाले 3 या 4 दिसंबर तक रहेगा, जिस कारण से ठंड में वृद्धि देखने को नहीं मिलेगी, परंतु 5 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से ठंड में वृद्धि हो सकती है। साइक्लोन फेंजल जो है वो आज देर शाम रात में वो उत्तरी तमिलनाडु तट बिटवीन महाबलीपुरम और कराईकल के पास में वो तमिलनाडु तट को क्रॉस करेगा और उस समय इसकी हवा की गति 70 से 80 किलोमीटर गस्टिंग टू 90 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये रहेगी। तो क्योंकि साइक्लोन एक बड़ा सिस्टम होता है, इसका जो आउटर क्लाउड बैंड है, जो बाहरी बादल का क्षेत्र है, वो झारखंड में भी आ रहा है। खासकर जो दक्षिणी भाग है झारखंड में, वहाँ पे उसका घनत्व थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से दक्षिणी भाग में कुछ हल्की बारिश के चांसेस है और दक्षिणी भाग से सटा हुआ जो मध्य भाग है वहाँ थोड़ा बूंदाबांदी के चांसेस है। रेस्ट ऑफ द झारखंड है वहाँ पे क्योंकि बादल आ रहे हैं, जिसकी वजह से दिन का तापमान थोड़ा सा गिरता हुआ दिखेगा और जो रात का न्यूनतम तापमान है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये सिस्टम का जो असर है कुल मिला के 3-4 तारीख तक थोड़ा सा असर देखने को मिलेगा, जिसके कारण से झारखंड में जो ठंडा है वो 3-4 तारीख तक बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा। 5 तारीख से ये सिस्टम का पूरा असर खत्म हो जाएगा और पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी भारत में सक्रिय होगा, तो जिसके कारण से 5 तारीख से झारखंड में फिर से एक बार ठंडा बढ़ता हुआ दिखेगा। और दक्षिणी भाग की बात करें तो इसमें जो कोल्हान का इलाका जो आ गया, जिसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा का इलाका हो गया, खूंटी का इलाका हो गया, तो इन इलाकों में हल्की बारिश के चांसेस हैं। जो मध्य के इलाके हैं कुछ हल्के बूंदाबांदी हो सकते हैं, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। जो उत्तरी इलाके हैं जिसमें हजारीबाग है, पलामू प्रमंडल है और आपका संथाल का इलाका है, वहाँ सिर्फ टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बादलों की वजह से कुछ देखने को मिल सकता है। तो झारखंड में इसका आंशिक ही असर है और दक्षिणी भाग हैं जो कोल्हान प्रमंडल है वहाँ पे थोड़ी सी बारिश देखने को मिल सकती है और जो दिन का तापमान है वो थोड़ा गिरता हुआ और रात का तापमान है वो थोड़ा बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। धन्यवाद। और सरायकेला जिले के राजनगर थाना क्षेत्र से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर राजनगर चाईबासा मुख्य मार्ग में मुरुमडी के समीप 2 बसों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। ओवरटेक करने के क्रम में हुए इस हादसे में दर्जनों यात्री घायल हो गए हैं, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना शनिवार सुबह 11 बजे की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार चाईबासा की ओर से तेज रफ्तार रजनी और मां पार्वती नामक एक दूसरे को ओवरटेक करने का प्रयास कर रही थी, तभी दुर्घटना का शिकार हो गए। घटना के बाद बस का चालक और खलासी मौके से भाग निकले। वहीं इसकी सूचना मिलते ही राजनगर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस से राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जानकारी मिली है कि प्रतिदिन हाता चाईबासा मुख्य मार्ग में यात्री बस यात्रियों को बिठाने के चक्कर में तेज रफ्तार से एक दूसरे को ओवरटेक करती हैं, जिसमें यात्री अपनी जान जोखिम में डालकर मजबूरन सफर करते हैं, जिससे बड़ी दुर्घटना की संभावना हमेशा बनी रहती है। शनिवार को भी यही हुआ। संभावना हकीकत बन गई और ओवरटेक करने के चक्कर में हादसा हो गया। इस घटना के बाद भी परिवहन विभाग और जिला प्रशासन यात्री बसों पर लगाम नहीं कसती है तो भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा भी घट सकती हैं। वहीं बंगाल सरकार ने एक बार फिर से झारखंड में आलू के निर्यात पर रोक लगा दी है, जिससे राज्य भर में आलू की किल्लत हो गई है। बाजार में आलू की कमी होने के कारण इनके दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। आलू की कीमत 40 से 45 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है। हालांकि अन्य स्थानों से कुछ आलू के ट्रक जमशेदपुर सब्जी मंडी पहुंच चुके हैं, लेकिन आलू की कीमत में कोई कमी नहीं आई है। आलू की बढ़ी कीमत से जहां आमजन परेशान है, वहीं इसका कारोबार करने वाले व्यवसायियों में आलू के निर्यात पर रोक लगा दिए जाने से गुस्सा है। हालत तो ये है कि अब गरीब की थाली से आलू गायब होने लगे हैं। जमशेदपुर, साकची और बारीडी सब्जी मंडी में कुछ दुकानदारों ने बताया कि पहले पश्चिम बंगाल से आलू आता था, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आलू के वाहनों पर रोक लगा दी है। इसका सीधा असर मार्केट में देखने को मिल रहा है और ये स्थिति 2-3 दिन से बनी हुई है।
लेकिन आलू भी नहीं आती, बंगाल से आती है लेकिन अभी रुक लगाई ना, अभी आ रही है बंगाल में। जी हाँ, परेशानी हो रही है, अभी थोड़ा महंगा हो गई है, जनता को परेशानी हो रही है। नहीं हुजूर तो बिक रही है 34 रुपये किलो, उन लोग 40 रुपये 50 रुपये मनोजी बेचते हैं लोग। ये आपका करीबन 2 दिन हुआ है अभी, तो 2 दिन हुई है ना। कब तक होगा कोई गारंटी नहीं, कब तक मिले रुकेगा। पूरे झारखंड में असर पड़ रहा है। सबसे बड़ा चीज क्या है कि आलू जिस दिन शपथ ग्रहण थे मुख्यमंत्री का, उसी दिन ममता बनर्जी भी झारखंड आई हुई थी, और उसको देख के लगा कि वहाँ पे पब्लिक के लिए कुछ भला तो होने वाला नहीं है, कि दोनों एक ही थाली के चट्टा बट्टा है। आज देखिए हेमंत सोरेन का कोई भी एक शब्द नहीं निकल रहा है कि भाई आलू क्यों बंद किया हो। आज पब्लिक मतलब सोच लीजिए 50 रुपया 60 रुपया किलो अगर 1 किलो आलू लेती है, और हमेशा देखिए डेली यूज का चीज है आलू, कोई भी चीज में आलू लगते ही है। तो क्या इससे बड़ा चीज क्या है कि भाई जो चीज हम 30 रुपये में खरीदते थे 60 रुपये में खरीदेंगे तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा। और सब गरीब आदमी तो छोड़ दीजिए, बहुत ही कोई भी आज देखिए शादी पार्टी बहुत कुछ चल रहे हैं, लड़की की शादी है, लड़का का शादी है, बहुत सारे ऐसे फैमिली शादी करने में असमर्थ हैं, इधर उधर से लेके करते हैं, उसमें भी सब्जी का बोझ, उसमें भी आलू का बोझ। अब कहाँ से ये सब आएगा, और सरकार इस पे कोई पहल नहीं करी। अब ममता बनर्जी ये साल में ये लेके छठा बार है जो आलू को बंद की हुई है, और हेमंत सोरेन को बार बार हम लोग बोलते हैं कोयला बंद कीजिए तो नहीं करेगा, मगर दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि पार्टी विधानसभा के अंदर व बाहर और अधिक मुखरता के साथ जन आंदोलन को धारदार बनाएगी। झारखंड का जनादेश राज्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। वे शनिवार को रांची स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस को संबोधित कर रहे थे। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि इंडिया गठबंधन पर जो भरोसा राज्य की जनता ने किया है, उस भरोसे पर गठबंधन को खरा उतरना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जो 7 गारंटी दी गई थी उसे पूरा किया जाना चाहिए। अपनी पार्टी के संबंध में कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में 2 विधानसभा सीटों पर उन्हें जीत मिली है। हालांकि बगोदर विधानसभा सीट पर मिली हार पार्टी के लिए काफी विचारणीय है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि गत 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया है, जबकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इन 2 महीनों में पार्टी कई कार्यक्रमों को आयोजित करेगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 झारखंड और CPI-ML के लिए काफी महत्वपूर्ण वर्ष है। बांग्लादेश कर रहे थे, अब झारखंड का चुनाव झारखंड के मुद्दे पर नहीं होता और बांग्लादेश का जो हवा खड़ा किया गया उस पर होता। लेकिन झारखंड की जनता को मैं इसलिए बार बार सलाम करता हूं कि जनता ने करके कल साथियों से बातचीत हुई है, और इस जो 2025 का साल होगा, कॉमरेड महेंद्र जी की शहादत के 20 साल पूरे हो रहे हैं। कॉमरेड गुरुदास चटर्जी की शहादत के 25 साल पूरे हो जाएंगे। बिरसा की जयंती 150 साल, झारखंड बने हुए अगले साल 25 साल पूरे हो जाएंगे। तो झारखंड के लिए और झारखंड के अंदर हमारी पार्टी और वामपंथी आंदोलन के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ पर हम लोग हैं, और पूरी कोशिश हम लोग करेंगे कि पार्टी और मजबूत हो, वामपंथी आंदोलन और तेज हो। जहाँ तक राष्ट्रीय परिस्थिति की बात है तो 2-4 और महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम 2-4 बात रख लेते हैं। एक तो 26 नवंबर को संविधान पारित होने के 75 साल पूरे हुए, और 26 जनवरी भारत के गणतंत्र की स्थापना के भी 75 साल पूरे हो जाएंगे। तो ये जो 2 महीने 26 नवंबर से 26 जनवरी तक हमारी कोशिश रहेगी कि पूरे देश में संविधान के संदेश को, संविधान की भावना को, संविधान के उसूलों को हम जन जन तक पहुंचाएं। इसके लिए संविधान अभियान, जो संविधान का प्रियम्बल है उसका सामूहिक पाठ, उस पर संविधान को लेकर के सामूहिक संकल्प के साथ साथ तिरंगा मार्च ये लोग आयोजित करेंगे पूरे देश में, और ये अभियान झारखंड में भी चलेगा। इधर जमशेदपुर के मानगो पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल समेत देसी कट्टा बनाने की कई सामग्री बरामद की गई है।
गिरफ्त में आए आरोपियों में मानगो दाईगुट्टू साव लाइन का रहने वाला गोविंद शर्मा और गोपाल साव शामिल है। शनिवार को पुलिस ने दोनों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पूरे मामले का खुलासा डीएसपी मुख्यालय वन भोला प्रसाद ने मानगो थाना में आयोजित एक प्रेस वार्ता में किया। उन्होंने बताया कि गिरफ्त में आया गोविंद शर्मा देसी कट्टा बनाने और बेचने के मामले में पहले भी जेल जा चुका है। इसके साथ ही गोपाल साव का भी आपराधिक इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि एसएसपी को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि दाईगुट्टू में कुछ लोग जुटे हैं और हथियार की खरीद बिक्री कर रहे हैं। इस सूचना के आलोक में एक टीम का गठन कर छापेमारी की गई है, जहां से दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। छानबीन करने पर गोविंद शर्मा के घर से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल समेत अवैध देसी कट्टा बनाने की सामग्री बरामद की गई है। डीएसपी के अनुसार गोपाल साव भी गोविंद शर्मा से हथियार खरीद कर दूसरे कस्टमर को बेचता है। बीते दिनांक 29/11/2024 को वरीय पुलिस अधीक्षक पुलिस सिंह जमशेदपुर के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई थी कि मानगो थाना अंतर्गत दाईगुट्टू में 2 संदिग्ध अवैध आग्नेयास्त्र का खरीद बिक्री कारोबार के लिए इकट्ठा हुए हैं और उन लोगों में खरीद बिक्री की कुछ बातें हो रही है। इस सूचना के पश्चात पुलिस अधीक्षक नगर के क्लोज सुपरविजन में टीम का गठन किया गया, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय वन के अतिरिक्त मानगो थाना प्रभारी और इनके थाना पर स्थापित अन्य पुलिसकर्मी और पदाधिकारी के साथ वो टीम के द्वारा वहां पर छापामारी की गई। सर्वप्रथम 2 संदिग्ध पकड़े गए, जिसमें एक गोविंद शर्मा है और दूसरा गोपाल साव है। इन लोगों से पूछताछ की गई। पूछताछ के दरमियान ये लोग स्वीकार किए कि ये लोग हथियार बिक्री का कार्य करते हैं, बनाते हैं और बेचते हैं। इनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर और इनके निशानदेही पर इनके घर से एक 7.62 mm का एक देसी पिस्तौल और अवैध हथियार बनाने का सामान आदि बरामद हुआ है। इस पर और हम लोग इंट्रोगेशन कर रहे हैं और आगे भी जो तथ्य आएगा उसे आप लोग को अवगत कराया जाएगा। फिलहाल तो एक हथियार बरामद हुआ है और हथियार बनाने का और भी जो सामान है, टूल्स वगैरह जो है, वो सारे चीज बरामद हुआ है। विधानसभा चुनाव में हुई करारी हार के कारणों को तलाशने में जुटी भाजपा ने शनिवार को रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में 2 दिवसीय समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया। इसमें मुख्य रूप से पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष उपस्थित थे। बैठक में चुनाव में हार का सामना करने वाली पार्टी प्रत्याशी, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रमंडलीय प्रभारी, कोर कमेटी सदस्य सहित सभी बड़े नेता मौजूद थे। इस दौरान हार के कारणों को तलाशने का प्रयास किया गया। बैठक के बाद सभी हारे हुए प्रत्याशियों ने मुख्य रूप से यही कहा कि इसमें हार का विश्लेषण किया गया है और उन्होंने अपनी बातों को संगठन के समक्ष रख दिया है। उनकी विवेचना करने के बाद पार्टी संगठन स्तर पर आगे का कार्य करेगी। बैठक में भाजपा के लक्ष्मीकांत वाजपेयी, नागेंद्र त्रिपाठी, रविंद्र राय समेत अन्य मौजूद थे। और सेंधमारी करने वाला कोई विषय नहीं है। जनता ने जिसको अच्छा समझा है उनको देने का काम किया है। कुछ मुद्दे, कुछ विषय उनको अच्छा लगा, उनके साथ लोगों ने जाने का निर्णय लिया और जनता ने उनका जनादेश का उनके साथ आगे बढ़ने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी एक सर्व समाज की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक विचार के साथ बढ़ने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी, हम लोगों ने लगातार इस विषय को रखा है कि झारखंड में माटी बेटी रोटी की अस्मिता के सवाल है और इस सवाल पे हम लोग लगातार लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। आगे भी हमारी लड़ाई रहेगी और झारखंड की जनता में जब तक इन बातों के माध्यम से हम उनका जन जागरण नहीं करते, जब तक इस झारखंड की सुरक्षा को हम लोग सुनिश्चित ना करते, तब तक हमारी लड़ाई जारी। बैठक में देखिए, ये हार जीत तो होती ही रहती है, लेकिन जहाँ जहाँ क्या कमियां है उसको हम लोग को देख के पूरा करना है। और जहाँ तक हमारे यहाँ क्षेत्र की बात है, उन लोगों ने ऐसा दिमाग चला दिया है कि फोटो मेरा लगा दिया और तीर धनुष साथ लगा दिया और यही प्रचार किया कि लोगों ने हम लोग को पुनः तीर धनुष साथ मिलेंगे। इसलिए भी देखिए, संघर्ष करने वाले आदमी तो पीछे थोड़े हटेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। देखिए, लगातार 2014 से हम विधायक थे और हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात थी कि 2014 में पहली बार देवघर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई थी। 67 में जनसंघ से बालेश्वर दास जीते थे और मेरा लगातार प्रयास रहा कि मैं राजनीति नहीं किया, मैं सेवा के भाव से खड़ा रहा
ये आप लोग भी जानते हैं। और चुनाव परिणाम तक चाहे क्षेत्रीय चैनल हो चाहे राष्ट्रीय चैनल हो, देवघर को जिता रहा था। आम आदमी का भी कहना था कि नहीं, देवघर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन किसी को ऐसे परिणाम की शंका नहीं थी। कैसे ये हुआ, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हम भी प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है कि हमारी कमी कहीं रही होगी। कार्यकर्ता भाजपा का है तो भीतरघात जो हो वो अलग बात है, लेकिन हम किसी के साथ भीतरघात नहीं करते हैं। कुछ तो बात हुई होगी, नहीं तो इतनी बड़ा परिणाम देवघर के लोग और राज्य के लोग भी नहीं आंक रहे थे कि देवघर में ऐसा होगा। कहीं न कहीं हम ही से चूक हुई है, इसलिए इस परिणाम को हम तो अपने हैं ना, हम पार्टी के वफादार सैनिक हैं। हमने आज भी बोला कि क्लास 6 से ही हम बाल स्वयं सेवक रहे हैं और देवघर बाबा वैद्यनाथ की नगरी है, जहां 2 बार प्रचंड बहुमत से लोगों ने हमको जिताया। अब तीसरी बार कहां कमी रही, इसको हम खोजेंगे। और भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। हम लोग हमेशा सुख दुख में लोगों के साथ। इधर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन द्वारा कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित होने वाले 35 कॉलेजों के बैकलॉग परीक्षा आगामी 15 दिसंबर के भीतर आयोजित किए जाने की मांग की गई है। इसे लेकर शनिवार को जमशेदपुर में छात्रों ने एक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। बता दें कि सत्र 2020-23 एवं 2021-24 के सेमेस्टर 1 से लेकर 6 तक के 5000 से अधिक छात्र इससे प्रभावित हैं। उनकी परीक्षा नहीं लेकर उन्हें प्रमोट कर दिया गया है, जिससे तमाम छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। ये तमाम विद्यार्थी यूजी के हैं। इन लोगों ने साक्षी के नेताजी सुभाष मैदान में ये रैली निकाली, जो जिला मुख्यालय तक गई, जहां जिले के उपायुक्त को झारखंड के राज्यपाल के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया। इसके साथ ही इन लोगों ने चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगों के अनुसार 15 दिसंबर तक परीक्षा आयोजित नहीं की गई, तब इनके द्वारा विश्वविद्यालय के भीतर सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया जाएगा। आज हम लोग राज्यपाल के नाम उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिसमें कोल्हान विश्वविद्यालय के साथ पूरे झारखंड के जो विश्वविद्यालय है उसमें बैकलॉग का एग्ज़ाम जो है सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 ऐसा प्रोमोटेड कर दिया गया है, पास नहीं कर रहा है। उसके वजह से छात्र अपना आगे का पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। पूरे झारखंड का ये हालत है। तो आज हम लोग यही यहाँ से मांग कर रहे हैं कि सबका जो प्रमोटेड है उसको पास किया जाए, उसकी एग्ज़ाम लेके जल्दी से पास किया जाए। इन्हीं सब मांग को लेकर अभी हम लोग डीसी पास यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम है, इस पर यूनिवर्सिटी ध्यान नहीं दे रहा है कि कैसे बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। 2 साल अगर बैक लग के रुक जा रहा है बच्चा, तो कई लोग हमारे देखिए कि काम पे चल जा रहे हैं, ड्यूटी पे निकल जा रहे हैं, लेकिन वो अपना कंटिन्यू आगे नहीं पढ़ाई कर पा रहे। ये सब क्या है, पढ़ाई कंटिन्यूअस का चीज़ है, लगातार होते रहेगी तब छात्र आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है। ये विश्वविद्यालय की प्रॉब्लम है। हम लोग कोल्हान विश्वविद्यालय से 6 महीना से ज्ञापन एग्जाम कंट्रोलर वाइस चांसलर को दे के थक चुके हैं, पर बैकलॉग का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। इस वजह से आज सभी कॉलेजों से स्टूडेंट इकट्ठा हुए हैं। चकद्दरपुर, घाटशिला कॉलेज, बहरागोड़ा कॉलेज, टाटा चाईबासा कॉलेज, करीम सिटी कॉलेज, कोऑपरेटिव कॉलेज, सभी कॉलेज के प्रतिनिधि आए हुए हैं। और हम लोग आज मेमोरेंडम राज्यपाल के नाम पे दे रहे हैं कि अगर 15 दिसंबर तक कोल्हान विश्वविद्यालय हमारी मांगों को नहीं सुनता है, एग्ज़ाम फॉर्म नहीं निकालता है, तो फिर हम सभी छात्र इकट्ठा होकर विश्वविद्यालय में सत्याग्रह करेंगे। यही मेमोरेंडम हम लोग आज राज्यपाल को सौंप रहे हैं। किन मांग को लेकर क्या प्रॉब्लम आ रहा था? हम लोग एग्ज़ाम छूटा हुआ 2021 से 24 के बीच में हम लोग का है, और हम लोग का टीचर कुछ मतलब एक्शन नहीं ले रही है। हम लोग बताया भी अपने कॉलेज में, ग्रेजुएट कॉलेज से हम लोग है, हम लोग इसके चलते कोल्हान भी गए थे, तो उन लोगों ने हमें बताया था कि दिसंबर तक फॉर्म निकलेगा, बट अभी तक वैसा फॉर्म निकला नहीं है सेमेस्टर 4 के लिए। जी।
वहीं सरायकेला के मलिक बांध से आखड़ा शमशान घाट तक जाने वाली सड़क का निर्माण नहीं होने से लोग काफी परेशान हैं। वहीं शमशान घाट परिसर में नगर पंचायत द्वारा कचरा डंप किए जाने से भी लोगों में आक्रोश है। इन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने शनिवार को आखड़ा सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम के कारण नगर पंचायत के कचरा उठाने वाले कई वाहन फंसे रहे। सूचना मिलने के बाद नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी शशि शेखर सुमन मौके पर पहुंचे और आम लोगों से बातचीत की तथा 1 सप्ताह के भीतर सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ करने तथा नगर पंचायत द्वारा डंप किए जा रहे कचरे का सही निपटारा करने का आश्वासन दिया। इसके बाद सड़क जाम हटाया गया। मौके पर जाम का नेतृत्व कर रहे नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज चौधरी ने कहा कि आखड़ा साल सड़क का निर्माण सरायकेला वासियों का काफी पुरानी मांग है। शमशान तक जाने वाली ये एक ही मात्र मुख्य सड़क है। इस कारण लोगों को काफी परेशानी होती है। यही नहीं, शमशान घाट के पास सरायकेला नगर पंचायत में कचरा निपटारा करने वाली एजेंसी MSW पूरा कचरा वहीं डंप करती है। खुले में कचरा डंप किए जाने से कभी भी नगर क्षेत्र में महामारी फैल सकती है और लोगों की जान जा सकती है। मनोज चौधरी ने पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी से मांग करते हुए कहा कि जन उपयोगी योजनाओं पर कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि यहाँ रिंग रोड नहीं चाहिए, लोगों को बुनियादी सुविधा चाहिए। वहीं नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी शशि शेखर सुमन ने कहा कि संवेदक से बातचीत हो गई है। सड़क का निर्माण 1 सप्ताह के अंदर प्रारंभ हो जाएगा और कचरा डंप करने वाली समस्या का समाधान भी जल्द किया जाएगा। डैम का जरूरत नहीं है, पहले मार्केट कॉम्प्लेक्स का जरूरत नहीं है, पहले जरूरत है मूलभूत सुविधा का, जो आदमी जिसके लिए डेली लड़ रहा है। तो उसके हिसाब से आप आए हैं और आप काम करेंगे भी। दीपक जी बोले अच्छा काम करेंगे। भाड़ा घटाया जाए। जो अखाड़ा साल शमशान घाट है, इसमें सौदा और शव यात्रा में काफ़ी परेशानी होती है, जिसका आप लोगों को भी पता है। बराबर आप लोग प्रमुखता से अखबारों में और लिंक न्यूज में उठाते रहे हैं। और ये जो आश्वासन था चुनाव का पहले था कि काम शुरू कराएंगे, लेकिन अभी काम शुरू कराने की दिशा में कुछ हलचल नहीं दिख रही है। इसलिए आज परसों एक परिजन की मृत्यु हुई थी और काफ़ी लोगों को परेशानी हुई थी। तो आज हम लोगों ने इसका आज धरना प्रदर्शन और इस सड़क को जाम किया है। और नगर पंचायत के प्रशासक ने आश्वासन दिया कि 7 दिन के अंदर काम शुरू होगा। और 7 दिन के अंदर काम शुरू नहीं होता इस पथ का और वहाँ जो नारकीय हालत है, हम लोग फिर मुख्य मार्ग को सरायकेला बंद और जो भी विरोध स्वरूप कार्यक्रम होगा हम लोग करेंगे। ये सरायकेला नगरवासी का बहुत पुराना मांग है और बहुत इस रास्ता से दुखी है जो जुटको को करना है। और यहाँ पे शमशान घाट है जहाँ पे थोड़ी सी गंदगी की शिकायत आ रही है, तो उसके लिए मैंने जुटको के जो संवेदक है उनसे बात कर लिया है। उस पर वो जल्दी से जल्दी वर्क ऑर्डर लेकर के यहाँ पे काम करना चालू करें। और पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी मेड़िया स्थित बगलामुखी मंदिर में वार्षिक पूजा एवं विश्व शांति महायज्ञ के दूसरे दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर के वार्षिक पूजा एवं विश्व शांति महायज्ञ में श्रद्धालुओं की आस्था देखते ही बन रही है। अनुष्ठान के दूसरे दिन शनिवार को सुबह 8 बजे से पूजा आरंभ हुई। 9 बजे चंडी पाठ, 10 बजे पुष्पांजलि हुई और दोपहर 12 बजे से विश्व शांति महायज्ञ प्रारंभ हुआ। इसके बाद संध्या 7 बजे से आरती एवं भक्तों के लिए भंडारे की भी व्यवस्था की गई थी। पुजारी गिरिजा शंकर त्रिपाठी, मुरारी मोहन मिश्रा एवं उमाकांत त्रिपाठी ने पूजा संपन्न कराई। पूजा के जरिए भक्तों ने विश्व शांति के लिए मां से प्रार्थना की। मतलब देवी का महास्नान हुआ। महास्नान के बाद आपका सप्तशती पाठ हुआ। सप्तशती पाठ होने के बाद हवन होगी अभी 11 ब्राह्मणों के द्वारा। उसके बाद जजमानों का हवन होगी। फिर रात्रि को विशेष पूजा होगी। क्या पर्पस है? ये बगलामुखी विश्व शांति महायज्ञ के पर्पस में हो रहा है। और आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत शनिवार को सरायकेला के गोपाबंधु दास टाउन हॉल में आकांक्षा विंग ऑफ एस्पिरेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें युवाओं के भविष्य को लेकर उनकी काउंसलिंग की गई।
कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए छात्र छात्राओं ने भाग लिया और अपने करियर से संबंधित जानकारी प्राप्त की। इसका उद्घाटन उपायुक्त जिले के रविशंकर शुक्ला, रुचिका नेगी, चंद्रहास चौधरी व नीरज लेले द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। उद्घाटन के पश्चात अतिथियों ने अपने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेने को कहा। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करें, इसका गलत इस्तेमाल न करें। खासकर स्कूल छोड़कर कॉलेज में एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राओं को अपने करियर के प्रति सजग रहने का आह्वान किया गया। छात्रों को बताया गया कि ये ऐसी उम्र है जहां भटकाव करियर को प्रभावित कर सकता है। उपायुक्त ने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए युवा छात्र छात्राओं को अपने करियर से संबंधित सभी प्रकार की जिज्ञासा दूर करने का अवसर मिला है और वह एक निश्चित क्षेत्र में हुए फोकस कर पाएंगे। इस्तेमाल हुआ ही था लर्निंग बढ़ाने के लिए करके, लेकिन आज भी मैं जब स्कूल में गया था करके ना, तो स्मार्ट क्लास का और इस्तेमाल हो रहा है। कार्यक्रम शिक्षा विभाग और कल्याण विभाग के तत्वावधान में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो हमारे युवा विद्यार्थी हैं उनको उनकी जीवन की चुनौतियों और साथ ही साथ कैरियर के संबंध में काउंसलिंग और आसपास की जो सामाजिक समस्याएं हैं उसके बारे में भी चर्चा करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें हम सभी लोग ये अपेक्षा करते हैं कि इसके माध्यम से बच्चे और चिंतनशील बनेंगे तथा उनके व्यक्तित्व और समाज के प्रति उत्तरदायित्व में भी बेहतरी आएगी, सुधार आएगा। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।